नमस्कार। आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत को देख रहे हैं, श्री बेनेगिल नरसिंह राव यानी बीएन राव जी। हमारे पास उनकी जीवनी का एक हिस्सा है और हम समझना चाह रहे हैं कि उनके शुरुआती साल, खासकर उनकी पढ़ाई और आईसीएस के दिन कैसे थे। बिल्कुल, और उनकी कहानी शुरू होती है उनके एकेडमिक रिकॉर्ड से, जो सच कहूं तो सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है। हाँ, कैसा? आप सोचिए, मद्रास विश्वविद्यालय की हर परीक्षा, मतलब हर परीक्षा में फर्स्ट क्लास, और सिर्फ फर्स्ट क्लास नहीं, हर बार लिस्ट में पहला नंबर। अरे वाह, ये तो कमाल ही है। बिल्कुल, ये सिर्फ डिग्री पाना नहीं था, ऐसा लगता है जैसे वो हर एग्जाम को बस जीत रहे थे। सही में 1905 में ग्रेजुएशन किया तो अंग्रेजी, फिजिक्स और संस्कृत तीनों में फर्स्ट, फिर अगले साल मैथ्स में भी फर्स्ट। हाँ, और जैसा जीवनी बताती है, उस दौर के जितने भी बड़े एकेडमिक अवार्ड्स थे, मेडल्स थे, सब उन्होंने ही जीते। सोचिए जरा, मतलब इतने सारे मेडल्स और इनाम। अच्छा, फिर ये सिलसिला भारत में ही रुका या आगे भी चला? नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। यहाँ से वो गए इंग्लैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर। अच्छा। और एडमिशन लिया कैम्ब्रिज के मशहूर ट्रिनिटी कॉलेज में। ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज। और वहां जाकर भी कहानी वही रही। वहां भी एक बड़ी, मतलब मेजर स्कॉलरशिप जीती और पहले ही साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर टॉप किया। कमाल है। मतलब उनकी काबिलियत किसी एक जगह या सिस्टम तक सीमित नहीं थी, वो हर जगह बेस्ट थे। सही बात है, ये उनकी इंटेलेक्चुअल कैलिबर दिखाता है। तो कैम्ब्रिज के बाद क्या ऑप्शंस थे उनके पास? देखिए, दो बहुत बड़े रास्ते थे। एक तो ये कि वो वहीं ट्रिनिटी कॉलेज में फेलोशिप लेकर अकादमिक दुनिया में रह जाते। जो कि उनके रिकॉर्ड को देखते हुए बिल्कुल स्वाभाविक लगता। बिल्कुल। और दूसरा ऑप्शन था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करके भारत लौटना। और उन्होंने चुना आईसीएस। उन्होंने प्रशासनिक सेवा को चुना और 1910 में वो भारत वापस आ गए। ये दिलचस्प है, इतनी जबरदस्त एकेडमिक सफलता के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आना। तो आईसीएस अफसर के तौर पर शुरुआती सफर कैसा रहा उनका? कहाँ पोस्टिंग हुई? उनकी पहली पोस्टिंग हुई अविभाजित बंगाल में, मतलब वो बंगाल जो आज के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को मिलाकर था। अच्छा, बड़ा प्रांत था वो तो। हाँ, काफी बड़ा। और वहां उन्होंने करीब 14 साल गुजारे। 14 साल, काफी लंबा समय है। जी। शुरू में तो उनकी ट्रेनिंग हुई एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर, जैसे कलेक्टर वगैरह के काम होते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनका रुझान जुडिशियल साइड की तरफ ज्यादा था। मतलब जज बनना उन्हें ज्यादा पसंद था एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के मुकाबले। हाँ, ऐसा लगता है। आईसीएस में ये दोनों रास्ते खुले होते थे। शायद उनका जो एकेडमिक दिमाग था, वो उन्हें कानून की बारीकियों, उसकी व्याख्या में ज्यादा खींचता था। तो उन्होंने फिर जुडिशियल काम किया? बिल्कुल। उन्होंने पूर्वी बंगाल के कई जिलों में जज के तौर पर काम किया, और इसका फायदा ये हुआ कि उन्हें देश के सिविल और क्रिमिनल लॉज की जमीनी हकीकत पता चली। हाँ, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, ये असली केस, असली लोग, असली समस्याओं से जुड़ा अनुभव था। इसने उनकी कानूनी समझ को बहुत गहरा बनाया होगा। और लगता है बंगाल में उनका ये जुडिशियल काम काफी सराहा गया, क्योंकि फिर असम से बुलावा आया। एकदम सही। उनके काम की क्वालिटी पर नजर गई। 1925 में असम की सरकार ने उन्हें एक खास ऑफर दिया। क्या था वो? वो एक डुअल रोल था। उन्हें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेक्रेटरी बनाया गया और साथ ही सरकार का लीगल एडवाइजर भी। ओह, ये तो बड़ा बदलाव था। कोर्ट रूम से निकलकर अब सीधे लेजिस्लेशन और गवर्नमेंट एडवाइजरी में। हाँ, ये बिल्कुल अलग तरह का काम था, और शायद थोड़ा बदलाव भी अच्छा लगा हो। पूर्वी बंगाल की वो उमस भरी गर्मी से निकलकर शिलोंग का पहाड़ी ठंडा मौसम। हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है। तो करीब 8 साल उन्होंने असम सरकार के साथ काम किया। जी, लगभग 8 साल। तो अगर हम अब तक की उनकी यात्रा देखें, एक पैटर्न सा दिखता है। पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकादमिक सफलता, फिर आईसीएस में आना, लेकिन वहां भी जुडिशियल काम पर फोकस करना, मतलब कानून के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझना। सही, जमीनी स्तर पर। और फिर वहां से निकलकर लेजिस्लेटिव और एडवाइजरी रोल में जाना। कानून कैसे बनता है, सरकार को कानूनी सलाह कैसे दी जाती है, वो सब देखना। बिल्कुल। अब देख सकते हैं कि कैसे अनुभव की परतें जुड़ती जा रही थीं। एक तरफ कानून का जमीनी सच, दूसरी तरफ कानून बनाने की प्रक्रिया। ये दोनों अनुभव एक साथ मिलना बहुत रेयर होता है। सही कहा। ये एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा था उनके प्रोफाइल में। हाँ, उनकी कानूनी समझ को एक असाधारण गहराई और विस्तार मिल रहा था। तो कुल मिलाकर इस हिस्से से हम क्या समझ सकते?
हमने देखा कि BN राव की जो असाधारण अकादमिक नींव थी, उसने उनके शानदार करियर की बुनियाद रखी। जी, और फिर उन्होंने बहुत स्मूथली जुडिशियल काम से लेजिस्लेटिव और एडवाइजरी काम की तरफ कदम बढ़ाया। ये दिखाता है कि वो कितने वर्सेटाइल थे, कितने एडेप्टेबल थे। और उनकी इंटेलेक्चुअल क्षमता भी। बंगाल का वो ग्रासरूट जुडिशियल एक्सपीरियंस और फिर असम का वो लेजिस्लेटिव एडवाइजरी रोल, ये उनके व्यापक कानूनी ज्ञान का सबूत है। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, या यूं कहें कि एक सोचने वाली बात है। ये जो अनुभव था उनका, न्याय करने का भी और कानून बनाने में सलाह देने का भी, इस गहरे और विविध अनुभव ने उन्हें भविष्य के लिए शायद और भी बड़ी और भी ऐतिहासिक भूमिकाओं के लिए कैसे तैयार किया होगा, इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।